नमस्कार दोस्तों, ये इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो इतिहास लिखने का दम रखते हैं। आज की ये वीडियो भी एक ऐसे इंसान पे होने वाली है जिसने इस दुनिया में अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर इस दुनिया को ये साबित कर दिया कि अपने सपनों से भी उड़ान भरी जा सकती है। बस आपके अंदर उन सपनों को पूरा करने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। आज की ये वीडियो एक ऐसे इंसान पे होने वाली है जो अपनी लाइफ के ऐशो आराम के छोड़कर एक सामान्य सी जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखता है। ये वीडियो एक ऐसे इंसान पे होने वाली है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शादियां करने के बाद तीन तलाक लेता है। ये वीडियो एक ऐसे इंसान पे होने वाली है जो अपने होने वाले बच्चों का नाम कुछ अजीबोगरीब नाम रखता है। दोस्तों, हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उस इंसान के संघर्षों की कहानी काफ़ी लंबी है और इस कहानी को एक साथ पूरा करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम इस इंसान के ऊपर एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं ताकि हम उस इंसान से जुड़ी एक छोटी बात भी आप तक साझा कर सकें। दोस्तों, हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। जहां एक आम आदमी सोचना बंद करता है, ये इंसान वहां से सोचना स्टार्ट करता है। दोस्तों, हम किसी अन्य इंसान की नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क की बात कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो एलन मस्क के ऊपर बनने वाली वीडियो सीरीज की सबसे पहली वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम एलन मस्क की जीवन शैली, उनके अफेयर्स, उनकी शादी जोड़ो तोड़ो परियोजना व उनके बच्चों के अजीबोगरीब नाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसको जानकर आपको हैरानी होगी कि एलन मस्क के जीवन में शादी जोड़ो तोड़ो परियोजना क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जिसे आज एलन मस्क के नाम से जानती है उसका पूरा नाम एलन ड्रू मस्क है। इनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक शहर में हुआ था। वहीं इनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक अच्छे पायलट भी थे। इनके पिता एक अफ्रीकन थे और इनकी मां एक कनेडियन थी और इसके साथ ही वो एक मॉडल होने के साथ साथ वो एक आहार विशेषज्ञ के तौर पर नौकरी करती थी। जब एलन मस्क महज 9 साल के थे तभी उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया और इस तरह से धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब एलन मस्क ने भी अपने पिता के साथ शहर के बाहर एक किनारे रहने का फैसला किया। वे वहीं अपने पिता के साथ रहने लगे, अपने पिता के साथ ज़्यादातर समय बिताने लगे। मस्क बचपन से ही काफ़ी टैलेंटेड थे। उन्हें स्कूल के दिनों में कंप्यूटर से बहुत ही लगाव था, इसलिए उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू किया और किताबों से ही पढ़ के वो काफ़ी अच्छी हद तक एक प्रोग्रामिंग सीख गए। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद उन्होंने महज 12 वर्ष के बाद ही एक वीडियो गेम बना डाली जिसका नाम था ब्लास्टर। हालांकि ये गेम उनके हाथों में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, उन्हें इस गेम को महज $500 में ही बेचना पड़ गया। यदि एलन मस्क की स्कूली पढ़ाई की बात करें तो एलन मस्क एक 3rd क्लास के स्कूल में पढ़ते थे। वहीं 17 साल की उम्र में इनकी माता के कैनेडियन होने की वजह से बड़ी आसानी से कनाडा का पासपोर्ट मिल गया। इसके बाद उन्होंने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और फिर 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया के लिए निकल गए और वहीं से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुए। वहाँ पे उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। कैलिफोर्निया जाने के बाद उन्हें सबसे पहले इंटरनेट का पता चला। अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि इंटरनेट ह्यूमन एफर्ट को बहुत ही कम कर सकता है, इसलिए उनका लगाव इंटरनेट की तरफ बढ़ने लगा। अभी पीएचडी में एडमिशन लिए उन्हें केवल 2 दिन नहीं हुआ था, उन्होंने अपना एडमिशन वापस ले लिया। ये तो एलन मस्क की एक बेसिक जानकारी थी, एक ओवरव्यू था। लेकिन अब यहाँ से शुरू होती है एलन मस्क की जीवन में उनकी लव स्टोरी कि ये लव स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम एलन मस्क की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं और वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि एलन मस्क की लाइफ में शादी तोड़ो जोड़ो परियोजना भी शुरू हुई थी। अगर एलन मस्क की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें तो एलन मस्क ने कुल 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम जस्टिन था। हालांकि उनकी मुलाकात क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। जस्टिन को किताबों से बहुत लगाव था, उन्हें पढ़ना और लिखना काफ़ी पसंद था। जस्टिन कुछ किताब खरीदने के लिए एक दुकान पर गई। दुकान पर जाने के बाद जस्टिन को ये पता चला कि वे पैसे लाना भूल गई हैं। ये बात जैसे ही एलन मस्क को पता चली, एलन मस्क ने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड जस्टिन को दे दिया और कहा था कि तुम जितनी किताबें चाहो इस क्रेडिट कार्ड से खरीद सकती हो। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एलन मस्क अपने स्टार्टअप में बिजी हो जाते हैं और वहीं जस्टिन अपने कुछ नॉवेल्स को लिखने में व्यस्त हो जाती है। अंततः कई सालों की डेट के बाद एलन मस्क और जस्टिन ये दोनों सन 2000 में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों लॉस एंजल्स चले आते हैं
और 5 बच्चों के माँ बाप बनते हैं। लेकिन इन दोनों की शादी के 8 साल बाद एलन मस्क की जिंदगी में भयानक तूफान आया। जस्टिन और एलन मस्क का डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के बाद एलन मस्क मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी कंपनी भी घाटे में चली जाती है। उनके शेयर दिन प्रतिदिन गिरते चले जाते हैं। कि लाइफ में एक ऐसा मोमेंट भी आया जब एलन मस्क को दूसरे के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ चुकी थी। इस टॉपिक में हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एलन मस्क की शादी जोड़ो और तोड़ो परियोजना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही लगने वाला है कि क्या है एलन मस्क की लाइफ का शादी जोड़ो तोड़ो परियोजना। जस्टिन का तलाक होने के बाद एलन मस्क को अकेलापन सताने लगा, इसलिए एलन ने हॉलीवुड अभिनेत्री तालुला रिले को डेट करना चालू किया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह निकली कि एलन ने जिस अभिनेत्री को फॉलो किया वो जस्टिन की सबसे बेस्ट फ्रेंड निकली। तालुला रिले और एलन मस्क की 2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने सन 2010 में शादी कर ली। फिर वहीं सन 2012 में दोनों एक दूसरे से सहमत होकर तलाक ले लेते हैं। दोनों का तलाक होने के बाद फिर एक बार सन 2013 में दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे के साथ देखा जाने लगा। उन्होंने फिर एक बार सन 2013 में शादी करने का निश्चय किया और शादी की। लेकिन फिर कुछ अटकलों की वजह से, कुछ कठिनाइयों की वजह से, कुछ अनबन की वजह से उन दोनों को सन 2016 में एक बार फिर से तलाक लेना पड़ा। यानी कि एलन मस्क ने एक ही लड़की से 2 बार शादी रचाई। शादी रचाने के बाद उन्होंने दोनों बार तलाक ले लिया। अब इनकी लव स्टोरी यहीं तक नहीं थमती है, इसके बाद भी इनकी लव स्टोरी की चर्चा काफ़ी फैली रही। तो अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन और वहीं एक्वामैन जैसी मूवी को देखा होगा, तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में लीड एक्टर के रूप में काम कर रहे जॉनी डीप, वहीं एक्वामैन की लीड एक्ट्रेस अम्बर हर्ड को तो आप जानते होंगे। हालांकि ये दोनों पति पत्नी थे। जॉनी डीप और अम्बर हर्ड दोनों पति पत्नी हैं। इस बात को जानने के बावजूद एलन मस्क ने अम्बर हर्ड को डेट करना शुरू किया। दोनों का रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, केवल 2 साल के बाद ही इन दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद सन 2018 में एलन मस्क और कैनेडियन सिंगर ग्रिम्स एक दूसरे को डेट करने लगे। वहीं एलन मस्क और ग्रिम्स से कुल 2 बच्चे पैदा हुए और इन दोनों बच्चों का नाम इतना अजीबोगरीब है कि उसका नाम आप नहीं पढ़ सकते। तो ये थी एलन मस्क की शादी तोड़ो जोड़ो परियोजना। तीसरे पॉइंट पे हम ये बात कर लेते हैं कि एलन मस्क के कुल कितने बच्चे हैं और उनके बच्चों के नाम क्या क्या हैं। हालांकि उनके कुल 7 बच्चे हुए। ऐसे 5 नाम तो कॉमन था, लेकिन 2 ऐसे नाम थे जिनका नाम ना तो आप ले सकते हैं या फिर ना ही मैं ले सकता हूँ, क्योंकि वो नाम कुछ अजीबोगरीब है। उस नाम को मैं आपको बताने वाला हूँ। जेवियर, गिफेन, काई, सैक्सन और डैमियन, ये तो उनके 5 पहले बच्चों के नाम हैं। वहीं जो अंतिम के 2 बच्चे हुए उनका नाम बेहद ही अजीबोगरीब है। दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं कि उनका नाम क्या है। ये नाम शायद ही आप पढ़ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। ये नाम इतना कठिन है कि इनको बोल पाना या फिर इनको समझ पाना हमारी समझ के बाहर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप पसंद आई होगी और एलन मस्क से जुड़ी ये सारी बातें भी आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए अगली वीडियो में कुछ अलग और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे।